नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक मजेदार कहानी जो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो केवल व्यापार करने आई थी, कैसे पूरे भारत की रूलर बन गई? लेकिन रुकिए, ये कंपनी कोई सरकार नहीं थी, बल्कि एक व्यापारिक संस्था थी। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने इसे कंट्रोल कैसे किया? यहीं से कहानी शुरू होती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। साल 1772, जब कंपनी की दुनिया हिल गई। चलते हैं साल 1772 में। आप कलकत्ता की गलियों में हैं। चारों तरफ अमीर अंग्रेज अधिकारी हैं, जो सोने और चांदी से भरी थैलियों के साथ घूम रहे हैं। पर रुकिए, दूसरी तरफ गरीब किसान और व्यापारी हैं, जो भूखमरी और गरीबी से तड़प रहे हैं। कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही थी, लेकिन उसकी अंदरूनी हालत खराब थी। भ्रष्टाचार, करप्शन और कर्ज बढ़ते जा रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब चुप नहीं रह सकती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सत्ता का बंटवारा। अब हम लंदन चलते हैं, जहां 24 ताकतवर लोग एक भव्य ग्रैंड हॉल में बैठे हैं। ये थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग जो हजारों मील दूर से ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे थे। लेकिन 1773 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके पावर को 2 हिस्सों में बांट दिया। 12 सदस्य अब सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर संभालेंगे, यानी भारत में शासन, गवर्नेंस कैसे होगा। 12 सदस्य अब सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे, पैसा, व्यापार और मुनाफा कैसे बढ़ेगा। इस बंटवारे से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इंडिया को मिला पहला गवर्नर जनरल। अब हम वापस इंडिया चलते हैं, जहां कलकत्ता की सड़कों पर लोग चर्चा कर रहे हैं, कौन होगा भारत का पहला गवर्नर जनरल। और वो नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। हेस्टिंग्स को 4 काउंसिल मेंबर्स के साथ काम करना था, और उनमें से 3 हेस्टिंग्स के खिलाफ थे। ये थे एक सर फिलिप फ्रांसिस, एक चालाक राजनेता जो हेस्टिंग्स से नफरत करता था, 2 जनरल क्लावरिंग, एक सख्त मिलिट्री ऑफिसर, 3 जॉर्ज मॉनसन, हमेशा बहस करने वाला नेता, 4 रिचर्ड बारवेल, हेस्टिंग्स का इकलौता समर्थक। मतलब हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल तो थे, लेकिन असली पावर काउंसिल के पास थी। सुप्रीम कोर्ट, भारत का पहला न्यायालय। अब हम चलते हैं 1774 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनाया। क्या खास था इसमें? कलकत्ता में स्थापित हुआ। भारत में पहली बार ब्रिटिश न्याय लॉ आया। एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस को नियुक्त किया गया। कंपनी अधिकारियों को दंडित, पनिश करने की शक्ति थी। लेकिन समस्या ये थी कि ब्रिटिश कानून भारतीयों के लिए नया था। लोग इसे समझ ही नहीं पाते थे। क्या रेगुलेटिंग एक्ट सफल हुआ? नहीं। मुख्य समस्याएं: गवर्नर जनरल के पास कोई असली शक्ति नहीं थी। काउंसिल मेंबर्स आपस में झगड़ते रहते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भ्रष्टाचार जारी था। कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिगड़ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1784 में एक और कानून लाया, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने इस गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश की। रेगुलेटिंग एक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहली बार इंडिया में कंपनी पर नियंत्रण कंट्रोल करने की शक्ति दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पॉलिटिकल और कमर्शियल मामलों में बांटा गया। पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति हुई। इंडिया में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। लेकिन कानून पूरी तरह सफल नहीं हुआ और आगे सुधार, रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। यही वो कानून था जिससे ब्रिटिश रूल की असली शुरुआत हुई। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, और शिक्षा 121 चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप और भी मजेदार इतिहास की कहानियां देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।